गोलियों का गर्व सुनाओ, गोलियों का गर्व सुनाओ या दफ्तरों का मर्म सुनाओ। 62, 65, 71 या 99 का कारगिल सुनाओ। अफसरों की अंग्रेजियत सुनाओ या जवानों का दर्द सुनाओ। खैर खैर इन शौड़त वाली आंखों से नीर कैसे बहाऊं। मैं शरहद की मिट्टी, धूल, कण कण आवो हवा हूँ। मैं शरहद की मिट्टी, धूल, कण कण आवो हवा हूँ। हर हमले ऑपरेशन उड़े स्ट्राइक पुलवामा हूँ। अब तो निडर और सच सच कहूँगी, क्योंकि मैं शहीद की आत्मा हूँ। साथियों, आज मैं आपके सामने एक शहीद की आत्मा का दर्द बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके दर्द को अपना दर्द समझकर जरा गौर से सुनिएगा। यूं तो खुश था कि वर्दी मिली, गोला बारूद, अनगिनत गोलियां, बंदूक मिली और तिरंगे में लिपटने वाली सरहद पर शहादत मिली। और अगले जन्म फिर आऊँगा, वीर माताओं की इबादत मिली। पर नेताओं अफसरों के चक्कर काटते मेरे परिवार की बुरी हालत मिली। और इस सरकारी तंत्र की शहादत पर भी वही भ्रष्टाचारी आदत मिली। गर्व था जब सीने पर अपने गोली खाई थी। वतन का कर्ज अदा कर तिरंगे में देह लिपट कर आई थी। इस नेतागिरी ने भी खूब तामझाम से भीड़ लगाई थी। चाहे विधायक, सांसद, सीएम, पीएम सब ने झूठे वादों की दुहाई थी। साथियों, बात यह है कि हमारा देश भावनाओं का देश है, तो इन्हीं भावनाओं को समझकर ये बड़े लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। साहब, श्रद्धांजलि पर आना बहुत आसान है। मेरी श्रद्धांजलि पर आना बहुत आसान है। कभी उस जवान से भी मिलो जो अफसरों की अंग्रेजियत से परेशान है। मेरी देह मातृभूमि के दामन तिरंगे में पड़ी थी। माई बाप, भाई, अर्धांगिनी, वहीं बहन भी खड़ी थी। ये नेता अफसर, इनकी भी खूब भीड़ बड़ी थी। और फिर क्या, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, झूठे वादों की बलि चढ़ी थी। और अफसर की आंखों में भी घड़ियाली आंसू देखा था, जिसने छुट्टी का आवेदन फाड़ कचरे में फेंका था। एक पल लगा अर्थी से उठूं और छुट्टी के लिए पेश हो जाऊं। साहब, बिना चापलूसी की छुट्टी दे दो, अब तो परदेश को जाऊं। खैर अब तो तिरंगे में लिपट लिया, मेरी छुट्टियां बहुत बाकी है। अब तो तिरंगे में लिपट लिया, मेरी छुट्टियां बहुत बाकी है। किसी और सैनिक को दे देना वो छुट्टी जिसके घर पे ढेरों राखी है। अफसर छोड़ो, उधर नेताजी झूठे वादों के पुल सजा रहे थे और गांव के मासूम लोग अमर रहे जिंदाबाद ताली बजा रहे थे। इसी दृश्य में गांव का चौड़ा सीना था। मुझे पता है ये झूठे वादे आगे तो आंसुओं का ही रोना था। ये बातें सुनकर एक पल तो लगा कि अर्थी से उठकर नेताजी से पूछ ही लूं कि क्यों नेताजी, अभी तक कितने शहीदों को आपने बड़े बड़े वादे किए हैं और उन शहीदों में से कितने शहीदों के परिवारों को आपने वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन फिर एक पल लगा कि यार, ये तिरंगे का कफन मिला है, भाई उठ मत, सोता रहे, शहीद का दर्जा कम नहीं होता। अपन आराम से सोता रहा और इस दृश्य को देखता रहा। परिवार ने दफ्तरों के जाने कितने चक्कर लगाए, पर नेताजी एक भी वादा पूरा न कर पाए। इसलिए कहते हैं साहब,
हम लोगों की श्रद्धांजलि में शामिल होना बहुत आसान है। उन वादों को पूरा करिए ना जो आपने वादे किए हैं। भले ही छोटे वादे करिए, लेकिन पूरा तो करिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए जो आपने श्रद्धांजलि दी है वो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारा परिवार इन दफ्तरों के चक्कर काटना बंद कर देगा। जब तक ये परिवार आपके दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा, ये श्रद्धांजलि आपकी झूठी है साहब। आप झूठे हैं। आपने जो श्रद्धांजलि दी है वो भी झूठी है। मेरी आत्मा को शांति इस तरह से नहीं मिल सकती है। और अफसर साहब, ये झूठे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अरे साहब, आप तो बात ही मत करिए। अरे कभी आपने जवान से पूछा कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर, थोड़ा सा आराम कर लो, क्यों इतने परेशान हो रहे? कभी आपने जवान से पूछा कि छुट्टी नहीं जाते यार, चले जाओ, छुट्टी जाओ। अरे साहब, आपने कभी एक बार भी सोचा कि क्यों भाई तुम्हें गांव की याद नहीं आती? अरे अफसर साहब, ये घड़ियाली आंसू अपनी, अब क्या कहूँ साहब। कभी आपने सोचा कि क्यों जवानों तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रविवार नहीं आता? तुम्हें कैसा लगता है? कभी आपने सोचा कि आप लोग बीमार नहीं होते? नहीं। खैर, आप थोड़ी सोचेंगे। खैर, हम तो तिरंगे के लिए जिए थे और तिरंगे के लिए मरे हैं, और अब तिरंगे में लिपटे हुए पड़े हैं, तो बस इसी की खुशी है। और बाद में तो सारे गम ही गम है। अभी तक ये एक सैनिक का दर्द था। साथियों, अब मैं अपना व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। कितने साल हो गए, कितने बरस हो गए, सैनिकों के परिवार आज भी उन शहीदों का परिवार दर दर भटक रहा है। उन्हें सरकारी मदद नहीं मिली। मैं नेताजी से फिर कहना चाहता हूँ कि आप भले ही ज़्यादा बड़े बड़े वादे मत करिए, लेकिन जो आपने कहा है वो करके तो दिखाइए। भले ही छोटे छोटे वादे करिए, लेकिन पूरा तो करिए साहब। आज भी पुलवामा हमला हुआ, उड़ी हुआ, कई जवान शहीद हो गए, उनका परिवार आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। और आम आदमी से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमें सिर्फ श्रद्धांजलि के समय याद नहीं करना चाहिए जवानों को। पता करिए अपने क्षेत्र में कितने शहीदों के परिवार रह रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि आपको वो जो नेताजी ने वादे किए थे वो रकम मिली या नहीं मिली, वो मदद मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो प्लीज़ सैनिकों के परिवार की मदद करिएगा। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना सभी जवानों को हमारा नमन, शत शत नमन।